होती है। एक राख वो होती है जो चूल्हे की राख होती है। चूल्हे की राख भी राख है और यज्ञ कुंड की राख भी राख है, लेकिन दोनों राख में बहुत बड़ा फर्क है। उसको राख कहते हैं और इसको विभूति कहते हैं, इसको भस्म कहते हैं। क्यों? उसमें जो जलती है उसको लकड़ी कहते हैं और जो यज्ञ में जलती है उसको समिधा कहते हैं। दोनों लकड़ी दोनों हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। जलती दोनों है, लेकिन दोनों में फर्क है। राख दोनों है, लेकिन दोनों राख में फर्क है। एक भस्म है, एक राख है, और दोनों का काम में भी फर्क है। ये जब यज्ञ समिधा जब जलती है यज्ञ कुंड में, तो वो लकड़ी नहीं समिधा कहलाती है, और उसका बना हुआ राख नहीं भस्म कहलाता है, विभूति कहलाता है। आप बड़े बड़े कहीं तीर्थों में स्थलों पर जाते हैं तो वहां से आपको विभूति मिलता है, और कहीं मिलता है और न मिलता हो। हमारे शांति कुंज में आप जाइए, जब आदरणीय शैल जी से और डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जब आप ऊपर हॉल में जाते हैं तो वहां आपको प्रसाद के रूप में दीदी के हाथ से भस्म एक छोटी सी पुड़िया में मिलता है। वो विभूति है, यही यज्ञ की राख है। अब वो विभूति बन जाती है। दोनों का जल, लकड़ी एक, जलना एक, राख एक, लेकिन अंतर इतना है क्योंकि काम भी दोनों का अंतर है। दोनों में वह चूल्हे की राख केवल एक दो काम में आ सकती है। वो बहुत आप करेंगे तो उससे बर्तन साफ कर सकते हैं, और नहीं तो उससे कहीं गंदी चीज है तो उसी राख से को ऊपर डाल देंगे, उससे ढक देंगे। इससे ज्यादा वो और किसी काम में नहीं आएगी। और भी कुछ काम में लेना होगा तो एक काम हम तो नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि देखते हैं कि कभी कभी खेतों में अगर कोई कीटाणु लग जाता है तो उस पे भी डाली जाती है, मतलब मारने का काम करती है। वो राख मारने का काम करती है, गंदगी ढकने का काम करती है। लकड़ी उसमें भी जली है, आग उसमें भी लगी है, राख वो भी बनी है। लेकिन यह राख, यह भस्म जब आप यज्ञ कर लेते हैं तो इसको अंत में लगा करके उसमें इस पे पात्र में लगाएंगे और अनामिका उंगली में लगा करके उसे विभूति बना करके आप अपने सर माथे पर चढ़ाते हैं, अपने अंगों में लगाते हैं, जो पवित्र पावन ये भस्म बन जाती है। उसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है भाइयों बहनों। मनुष्यों का जीवन, आपका जीवन इसी तरह से राख एक दिन बन जाएगा। बस हमें अब इस राख को भस्म बनाने की ये सारी प्रक्रियाएं यज्ञ की करनी है। हमारा जीवन भी राख ना बने, भस्म बन जाए। हम मरे और हम जले तो ऐसे जले कि हम गंदगी ढकने के काम ना आए। हम अपने जीवन को राख नहीं भस्म बना ले। हम अपने जीवन की इस लकड़ी को समिधा बना ले, लकड़ी नहीं समिधा बना ले। बस यही भस्म का तात्पर्य है। आइए 2 मिनट सभी लोग एक छोटा सा निर्गुण भजन दोहरा लेते हैं, तत्पश्चात हम भस्म की तरफ बढ़ते हैं। हरि ये भी दुनिया में आइल बा, भाई
कमाई वैसन पहिले माई बाप बेटा बेटी भाई भौजाई महल खजाना सुन यही रह जाई माई बाप बेटा बेटी भाई भौजाई महल खजाना सब यही रह जाई गाई गाई गीतिया गाई गाई गीतिया सुनाइबे करी ओ सुनाइबे करी जैसन कैले बा कमाई वैसन पहिले 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 करी मोटर सहस्रपादा शिशिरुआवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जगधारिणी सहस्रकोटि जगधारिणी नमः। आइए सभी माताएं बहनें अपना आंचल फैलाएं और भाई लोग अंजलि फैलाएं। इस यज्ञ का परिणाम हमारे लिए ही नहीं सबके लिए लाभदायक हो, कल्याणकारी हो। इस भावना के साथ सभी माताएं बहनें भगवान से प्रार्थना करें, सबका कल्याण हो प्रभु, पीछे हमारा कल्याण हो। इस भावना के साथ ऊपर थोड़ा सा आंचल उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए, भगवान से सभी लोग प्रार्थना करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता